चाहता हूं आपके पास प्रशांत टंडन जी, ये 500 करोड़ रुपए, 100 से 500 करोड़ तक, ये क्या लगता है और आने वाले समय में कुछ धमाका और होने वाला है? सबसे बड़ी बात कि कोई व्हाट्सएप चैट को, व्हाट्सएप वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करके और ऐसे चुनाव के वक्त जारी कर रहा है। ये कौन है जो बीजेपी के साथ, ये कौन है जो नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ लगा हुआ है, ये कौन है जो नरेंद्र सिंह तोमर को और उनके बेटे को निपटा देना चाहता है? लेकिन ये कैसी सरकार है जो अभी तक इस पे चूं नहीं करती है, कुछ बोल नहीं रही है? आप उस एरिया से लौट के आए हैं प्रशांत टंडन जी, तोमर साहब के एरिया से, जहां वो मैदान में खड़े हैं दो दो हाथ करने के लिए। इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं वहां पर क्या कुछ चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर कौन है ये आदमी, कौन कौन साजिश कर रहा है, जिसके बारे में कह रहे हैं देवेंद्र तोमर और नरेंद्र सिंह तोमर के कृषि मंत्री की साजिश रची जा रही है, रच दी गई है। जी, अब देखिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन है तोमर साहब के पीछे। क्या ये कोई कांग्रेस का व्यक्ति है, विपक्ष का व्यक्ति है, कोई विसिल ब्लोअर है? कौन है जो ये वीडियो बना रहा है? जाहिर सी बात है राजीव जी, बहुत ही समझने वाली, बहुत ही मोटी सी बात है वीडियो की सत्यता पे बिना कुछ टिप्पणी किए हुए ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो वीडियो बना रहा है ये उसी सोर्स से बाहर आया है, ये कॉमन सेंस कहता है। दूसरी बात कि दो वीडियो आए हैं, एक वीडियो में 100 करोड़ की करीब बात हो रही है, और जो नया वीडियो आया है इसमें 500 करोड़ की बात हो रही है। फोन के या वीडियो कॉल के दूसरी तरफ जो आवाज है वो एक ही है। और दूसरी बात ये राजीव जी कि अगर पहला वीडियो आपको याद हो तो पहले वीडियो में देवेंद्र तोमर साहब एक तिलक लगाए हुए थे, और दूसरे वीडियो में वो तिलक नहीं दिख रहा है। मोटी सी बात है कि ये अलग अलग दिनों के वीडियो है। यानी तोमर साहब के बेटे की, मंत्री साहब के बेटे की, देवेंद्र तोमर की लगातार उस व्यक्ति से बातचीत हो रही है। ये बात तो समझी जा सकती है कि वो इनका कोई जानने वाला है जिसके मार्फत ये डील्स होती रही हैं जी। और जब तक वो डील कामयाब नहीं हो रही है तब तक वो फोन पे केवल क्यों बात करेंगे? ये कोई प्रैंक कॉल तो है नहीं जैसा दिख रहा है। जी। तो सबसे बड़ी बात यह कि ये लगातार बात कर रहा है। दूसरी बात यह कि 500 करोड़ की बात हो रही है, 100 करोड़ की बात हो रही है, और जरा तोमर साहब के, नरेंद्र सिंह तोमर के जरा विभाग है उन पर नजर डालिए। कृषि मंत्री तो वो आज हैं, उनके पास माइनिंग भी था जी। और स्टील भी था। तो ये कौन सी डील हैं जो हो रही हैं? खेती किसानी वाला जो 500 करोड़ की बात नहीं करेगा राजीव जी। बिल्कुल। तो ये कौन सी डील है? कौन, किसके पास पैसा जा रहा है? कौन खामोश है? नरेंद्र तोमर साहब का इतना बड़ा हाजमा या उनके बेटे का इतना बड़ा हाजमा तो नहीं लग रहा है कि वो 500 करोड़, 1000 करोड़ की जो बातें हो रही हैं वो अकेले हजम कर जाए। इसके कई साक्षी और होंगे, तो इस पे पर्दा उठना चाहिए। दूसरी बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि व्यापम घोटाले की बात, व्यापम घोटाला अगर उसकी जांच होगी राजीव जी तो वो केवल वित्तीय घोटाला नहीं है, या भर्तियों में घोटाला केवल नहीं है, उसमें 40 से ऊपर लोगों की हत्याएं हुई हैं, अननेचुरल डेथ है, और अनऑफिशियल फिगर तो उससे भी कहीं ज्यादा है। तो ये जो भ्रष्टाचार, किसमें किसके यहाँ बुलडोजर गए? आप जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, आगरा से एक बहुत, जो उत्तर प्रदेश से एक खबर आई है कि दिवाली के दिन गैंग रेप हुआ है। किसके यहाँ बुलडोजर गए? किसका घर गिराए गए? तो ये जो न्याय की एक दोहरी मानसिकता है, ये है बीजेपी का काम। और उसके बाद आप दूसरे राज्यों में जाके भाषण देते हैं। जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के ऊपर या विपक्षी नेताओं के ऊपर आप भाषण दे रहे हैं कि साहब वो 500 करोड़ रुपए का भूपेश बघेल के ऊपर, और वो पैसा जो आया जिसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमाएं तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, कोई किसी देश से नहीं मिलती है, तो अगर पैसा आया तो वो आपकी निगाह से होते हुए आया, तब आप क्या कर रहे थे? फिर अब वो चौकीदार की बात याद आती है कि चौकीदार सो रहा है, कि चौकीदार चोर है, कि चौकीदार क्या है। तो ये जो पूरा भ्रष्टाचार का मामला है, ये अब इलेक्शन के समय जो है वो उल्टा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बूमरैंग करना, या किसी पे आप उंगली उठाए तो 3 उंगलियां आपके ऊपर भी आती हैं, तो ये 3 उंगलियां अब ऊपर आ रही हैं। और मुझे लगता है कि अब मोदी साहब जब ये इतना वीडियो ये वायरल हो रहा है, ये पहुंच चुका है गांव गांव शहर शहर, तोमर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिखाया जा रहा है ये वीडियो, तो अब मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार की बात करना वो बंद कर देंगे। कुछ बातें मोदी साहब नहीं कर रहे हैं, ये जनता को समझना चाहिए कि वो केवल भाषण में उलझाते हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग नाराज हैं। अरे कांग्रेस के अंदर कुछ लोग नाराज हैं तो आप बनाइए उनको, खड़गे जी का काम आप कीजिए। आप तो आप देखिए, कुल मिला के ये है कि आरक्षण बिहार में 65% उनकी असेंबली ने अप्रूव कर दिया। आप ऐसे वादे कीजिए ना। सामाजिक न्याय की जो बातचीत है, वो ऐतिहासिक बात है जो कांग्रेस कर रही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। वो ऐतिहासिक बात होगी अगर जिस दिन जाति जनगणना होगी, उस वादे से वो मुकर रहे हैं। और अब आप देखिए, जब इस इलेक्शन को, ये जो 5 इलेक्शंस हो रहे हैं, इन इलेक्शंस को कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल है 2000। देखिए 2024 में क्या चुनौती मोदी साहब को आएगी, जो बात आप कह रहे हैं, जुमले और वादे, और जो वादों को ना पूरा करना और लच्छेदार भाषण उसमें उलझा के रखना, मैं इस पे बात रखूंगा। लेकिन मैं 1 मिनट के लिए राजीव जी वो वीडियो पे कुछ कहना चाह रहा हूँ। वीडियो पुराना हो नया हो, उसकी जांच हुई कि नहीं हुई। जब बात आ रही है कि देवेंद्र तोमर ने पुलिस में कंप्लेंट किया, तो क्या किसी की गिरफ्तारी हुई? कौन व्यक्ति है जिसकी आवाज आ रही है फोन पे? देवेंद्र तोमर का सोशल मीडिया के अकाउंट मैंने देखा, आप बहुत तस्वीरें जो हैं उसमें बहुत अंतर नहीं है कि उनको आप कम से कम ये तो पहचाना जा सकता है कि यही वही व्यक्ति हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत अरसे पुराना वीडियो है, मतलब ये हाल फिलहाल का मतलब पिछले 2-1 साल का के अंदर का वीडियो है। सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो सटा हुआ राज्य है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, दुनिया भर की एजेंसीज आपके पास है जिसको आप दौड़ाते रहते हो। बुलडोजर आपने खड़े कर रखे हैं गिराने के लिए मकानों को। तो ये व्यक्ति कहाँ है जिसने जो ये इस वीडियो कॉल में दूसरी तरफ है। और एक मैं बहुत कॉमन सेंस की बात राजीव जी करता हूँ, हम सब लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, हम सब लोग वीडियो कॉल भी इस्तेमाल करते हैं। क्या आप और हम या कोई भी व्यक्ति, हमारा दर्शक, किसी को भी वीडियो कॉल पे ले लेता है? नहीं लेता। वीडियो कॉल पे तो आप किसी को, उस व्यक्ति को लेते हैं जिसको आप जानते हैं जी। अनजान कॉल को आप वीडियो कॉल पे नहीं लेते हैं, आप कैमरा ऑफ कर देते हैं। और ये तो कोई मंत्री के बेटे हैं, व्यापारी होंगे या जो भी है, ये अगर वीडियो कॉल पे ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो विश्वास पात्र व्यक्ति है। जो भी है, उस वीडियो की सत्यता अभी जांच की जांच नहीं हुई, उसके बावजूद जो प्राइमा फेसी मुझे दिख रहा है, मैं उस आधार पर कह रहा हूं कि आप विश्वास पात्र व्यक्ति को ही वीडियो पे लेते हैं। इसलिए इससे बच पाना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा।
और बीजेपी ने बहुत गलत समय पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ईडी को एक्टिवेट कर दिया और भ्रष्टाचार को केंद्रीय मुद्दा बना दिया। जी। अब भ्रष्टाचार को जब केंद्रीय मुद्दा बनाया है तो भ्रष्टाचार का वीडियो घूम रहा है। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के वीडियो नहीं घूम रहे, बीजेपी के मंत्री के बेटे का वीडियो घूम रहा है जो 500 करोड़ की और 100 करोड़ की बात कर रहा है। और जब तक जांच पूरी करेंगे, जब तक तो 3 दिसंबर निकल जाएगा, या 30 तारीख निकल जाएगी, या 27 तारीख निकल जाएगी जब पोलिंग होनी है। दूसरी बात राजीव जी, जो आपने बात कही 2024 में, देखिए 2019, 2014 और 2024 में एक मुख्य अंतर है। मुख्य अंतर यह है कि मोदी जी का परसेप्शन बनाने वाले जो लोग हैं और तमाम सारे वो सेकुलर समझे जाने वाले बुद्धिजीवी भी, जो 2013 में जिन्होंने मोदी साहब की एक स्वीकार्यता बनाई लंबे लंबे लेख लिखकर अखबारों में, वो सारे लोग अब गायब हो चुके हैं। जी। गायब क्यों हो चुके हैं? 2024 में उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए हैसियत नहीं है क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। अब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, नए सोशल मीडिया के जरिए जनमानस को प्रभावित करने वाले, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने वाले नए लोग आ चुके हैं। तो वो जो घिसे पिटे खाटी बुद्धिजीवी का तमगा लगाए हुए लोग, उनका अब कुछ बचा नहीं है। अब जो तय होगा वो यूट्यूब में या सोशल मीडिया में ये तय होगा। ब्रॉडकास्ट मीडिया भी, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत नीचे गिर गई, इसलिए कभी कभी उनको भी महीन तरीके से, डर के, जैसे भी एक ऑब्जेक्टिव व्यू कभी कभी लेना पड़ता है। आजकल ले रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो राजस्थान में भी वो टक्कर बता रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे हैं, या मध्य प्रदेश में जीता हुआ दिखा रहे हैं। बड़ी खून का घूंट लेके उनको ये काम करना पड़ रहा है, सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाए रखने के लिए। लेकिन मूल बात यह है कि अब सोशल मीडिया में जो है वो चीज़ें होंगी। जंगल में जो करेगा वो शेर